बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज मैं एक बार फिर तज्जिया निगार, तज्जिया कार, कॉलम निगार डॉक्टर आसिफ शाहिद साहब के साथ मौजूद हूँ। और मेरी जो पिछली वीडियो है उसमें जो तज्जिया किया डॉक्टर साहब ने वो बड़ा ही शानदार, बड़ा ज़बरदस्त तज्जिया था। और उसमें एक दो ख़बरें जो डॉक्टर साहब ने दी थी वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई हैं, जिसमें से एक तो ये बात क्लियर हो गई है, अब तालिबान ने भी, उनके जो रहनुमा, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अफ़गानिस्तान में जमहूरियत नहीं होगी, जमहूरी जो हुकूमत है वो कायम नहीं होगी। आज ताज़ा तरीन सूरत हाल अफ़गानिस्तान की क्या है, ये हम डॉक्टर साहब के साथ इस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब हो ये रहा है कि हुकूमत साजी के लिए बहुत तेज़ी के साथ मुलाकातें हो रही हैं। ये कितनी अहम मुलाकातें हैं, कौन सी मुलाकातें हैं, कौन अफ़गानिस्तान का अगला सरबराह हो सकता है। और इसके साथ साथ ये भी कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो हैं वो अब कंधार से काबुल पहुँच गए हैं, तो ये बड़ी एक अहम डेवलपमेंट करार दी जा रही है। साथ साथ ये भी कि शायद उनको कोई अहम ओहदा मिल सकता है। ये अब हम डॉक्टर साहब से ही बात करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, पिछला तज़किया बड़ा शानदार रहा आपका, और मुझे पूरा यकीन था कि लिखते लिखते अब आप जब यूट्यूब पे नमूदार होंगे तो लोग जो हैं वो यकीनन उन तज़कियों को लाइक करेंगे। बल्कि हमारे कुछ दोस्त हैं, साथी हैं, उन्होंने भी अपनी यूट्यूब वीडियोज़ के अंदर जो है वो आपका जिक्र किया है। थैंक यू। असल में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का काबुल पहुंचना और उसके बाद ये कहना कि उन्हें कोई अहम ओहदा मिल रहा है, वो तो मिलेगा। अच्छा। वो तो तयशुदा बात है कि वो अफ़गानिस्तान तालिबान के सियासी दफ्तर के इंचार्ज हैं। सियासी दफ्तर का इंचार्ज का मतलब है कि सियासी उमूर उनके कंट्रोल में है, तो उनको ओहदा मिलना है। लेकिन असल बात ये हो रही है कि तालिबान को जो एक प्रेशर आ रहा है पूरी दुनिया से, और जो सारी दुनिया ये बात कर रही है कि ये एक जामे और नुमाइंदा हुकूमत होनी चाहिए। जामे और नुमाइंदा हुकूमत के लिए अब उन्होंने, आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। गुलबदीन हिकमत यार, अब्दुल्ला और हामिद करज़ई तो पहले मिल रहे थे इनसे। आज बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि काबुल की सिक्योरिटी के इंचार्ज बनाए गए हैं हक्कानी नेटवर्क के खलील हक्कानी। उन्होंने आज ऐलान कर दिया है, और ये ऐलान वो शायद जज्बात में कर गए हैं, जो तयशुदा नहीं था ऐलान पंजशेर से मुतल्लिक। उन्होंने एक मजमे में जज्बातियों का ऐलान कर दिया, और फिर उन्हें यह भी अंदाज़ा नहीं था कि ये शायद वीडियो बन जाएगी और वीडियो वायरल हो जाएगी। तो अफ़गान हलकों में वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। और ऐलान उन्होंने ये किया कि अहमद मसूद जो हैं वो तालिबान के साथी हो गए। अहमद मसूद जूनियर और खलील हक्कानी ने जो ऐलान किया है वो बड़ा हैरान कुन इसलिए भी है कि उन्होंने अहमद शाह मसूद को शहीद अफ़गानिस्तान करार दिया। ये बड़ी बात है। शहीद अफ़गानिस्तान का मतलब ये है कि तालिबान अब अपने दुश्मनों को ना सिर्फ गले लगा रहे हैं, बल्कि अफ़गानिस्तान में अमन और मुसालहत के लिए अपने दुश्मनों को भी शहीद मान रहे हैं। तो इस पॉइंट को अगर जहन में रखा जाए, अगर ये बात दुरुस्त है, क्योंकि अभी अहमद मसूद ने तो इसको किसी जगह पर कंफर्म नहीं किया है। अहमद मसूद ने कंफर्म नहीं किया, लेकिन अहमद मसूद ने अभी बयान जो दिया है वो तो ये कह रहा है कि मैं अहमद शाह मसूद का बेटा हूँ, शेर वादिय पंजशेर का बेटा हूँ, सरेंडर हमारी लुगत में नहीं है। लेकिन उन्होंने सरेंडर के लिए या सुलह के लिए, उसको सरेंडर ना कहें, सुलह कह लें, उन्होंने हामिद करज़ई और अब्दुल्ला को अपनी शराइत पहुँचाई थी। उन शराइत पे आज बात हुई है काबुल में, और उन शराइत को उन्होंने ना सिर्फ तस्लीम कर लिया है, बल्कि अहमद मसूद जूनियर ने जवाबी जो है वो अपनी इताअत का ऐलान उनको कर दिया है। लेकिन उसका ऐलान कल दोपहर को होना है, बाज़ाब्ता ऐलान, जो आज खलील हक्कानी फरते जज्बात में कर गए। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर अमरुल्लाह साले जो हैं बस पंजशेर में फिर वही रह गए अकेले जो लड़ने के लिए तैयार हैं, या वो भी हथियार डाल देंगे? बिल्कुल, अमरुल्लाह साले की औकात कोई नहीं है। वो एक मसनूई सेटअप में एक नायब सदर थे, और वो एक अकलियती धड़े से तल्लक रखते हैं, उज़्बेक हैं। तो वो इतनी पींगे क्यों फिर, वो इतने भड़के क्यों मार रहे हैं फिर? भड़के तो जब उनके पास NDS थी, NDS के सरबराह थे, उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी साजिशें की, पाकिस्तान में धमाके भी करवाए। उसके बाद हमदुल्ला महबूब NDS का सरबराह बना, उन दोनों ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब करवाए। अब उनके पास जाए पनाह कोई नहीं है। अब उज़्बेकिस्तान जो है वो नहीं चाहता कि वो तालिबान को नाराज़ करे, तो वो उज़्बेक होने के बावजूद उज़्बेकिस्तान में पनाह नहीं ले सकते, ताजिकिस्तान में पनाह नहीं मिलेगी। बिलाखिर उन्हें अमारात या दोहा जाना पड़ेगा, जहाँ अशरफ गनी की तरह। तो अता मोहम्मद नूर का बेटा वो भी वहाँ पहुँच चुका है। अता मोहम्मद नूर जो है वहाँ से बैठ के बड़के मार रहे हैं।
امارات سے, تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں ضرور واپس آؤں گا, اور واپسی کے لیے 2 ہی راستے ہیں, یا تو میں طالبان کو شکست دوں گا یا وہ نمائندہ حکومت بنائیں گے اور مجھے جگہ دے دیں گے. تو یہ بڑک مجھے سمجھ نہیں آتی. تو اس لیے سب کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ انہیں طالبان جگہ دیں اپنی صفوں میں, اور طالبان ابھی لوگوں کو اپنی صفوں میں جگہ دینے کے لیے تیار نظر آتے ہیں. اچھا, اب یہی بات جو ہے وہ طالبان خود بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری جو ہے وہ سوچ تبدیل نہیں ہوئی, بلکہ امریکہ کی سوچ تبدیل ہوئی ہے. یہ جو پوائنٹ ہے, کیونکہ ہم نے پچھلے چند دنوں میں جو بعض انٹرویوز دیکھے ہیں, برطانوی فوج کے غالباً سربراہ انہوں نے بھی انٹرویو دیا, اور اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ جب اینکر نے ان سے سوال کیا کہ جی آپ اپنے دشمن کے ساتھ کیسے بات کر سکتے ہیں, تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ذرا آپ کیئرفل ہو کے یہ لفظ یوز کریں, یہ دشمن کا لفظ آپ استعمال جو ہے نا وہ کیئرفل ہو کے کرنا پڑے گا. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ طالبان صحیح کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ہو, برطانیہ ہو یا عالمی برادری ہو, ان کی سوچ بدل گئی ہے کہ وہ اب اتنا احترام کر رہے ہیں طالبان کا. احترام نہیں کر رہے, اصل میں ان کے مقاصد پورے ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور وہ اب خام خواہ کا ایک جھگڑا مول نہیں لینا چاہتے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ طالبان ان کے دشمن کبھی تھے ہی نہیں, وہ القاعدہ کو ختم کرنے آئے تھے, جس کا مشن پورا ہو گیا, جو ان کا مشن پورا ہو گیا. یہی جو بائیڈن کہہ رہے ہیں, یہی جو بائیڈن کہہ رہے ہیں, اور یہ ان کے لیے فیس سیونگ بھی ہے. اگر وہ طالبان کو دشمن مان لیتے ہیں تو جو کابل ایئرپورٹ کے جو سینز ہیں, مناظر ہیں, تو وہ تو پھر ان کے لیے بہت زیادہ شرمندگی کا باعث ہے. فیس سیونگ بھی چاہیے, تو ایک حد تک ٹھیک کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ملا عبدالسلام ضعیف کا یہ کہنا کہ سوچ ہماری نہیں امریکہ کی بدلی ہے, تو یہ درست کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جس نے طالبان کو خام خواہ اپنا دشمن مان کے ایک جنگ لڑی, ٹریلینز ڈالر اس میں جھونکے, 20 سال اپنے وسائل ضائع کیے, سینکڑوں امریکی مروائے, تو سوچ ان کی بدلی ہے. طالبان تو اپنے موقع پہ کھڑے ہیں, تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ظاہر ہے یہ بات تو کلیئر ہو گئی ہے کہ آنے والے چند دنوں یا چند ہفتوں میں اب وہاں پر حکومت سازی جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی, اور کوئی نہ کوئی ڈھانچہ سامنے آ جائے گا حکومت کا کہ کیسا ہوگا. کچھ باتیں جو پازیٹیو پوائنٹ سامنے آ رہے ہیں, کیونکہ پچھلے جو دور حکومت تھا طالبان کا اس پر بڑی تنقید ہوتی ہے, اور اب یہی ہوتا ہے کہ جی کہیں ایسا دوبارہ تو نہیں ہوگا, کہیں ویسے ہی تو طالبان نہیں کریں گے, کہیں داڑھی نہ رکھنے والے کو پکڑا تو نہیں جائے گا. لیکن اب ایک ملا جمعہ صاحب ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کسی نے داڑھی رکھنی ہے نہیں رکھنی ہے یہ ہمارا ایشو ہے ہی نہیں, اس پر ہم نے نہیں پڑھنا. کیا یہ اس پر یقین کر لیا جائے؟ پچھلی گفتگو میں نے آپ سے کہا تھا کہ فیصلہ ساز انہیں سمجھا رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے. تو طالبان اس دفعہ پوری اپنی سوچ کے ساتھ نہیں ہے. آج اشرف غنی کا بھائی جو ان سے آ کے ملا ہے اور اس نے اطاعت قبول کی ہے طالبان کی, حشمت غنی, اس نے باقاعدہ بیعت کی ہے, آپ ویڈیو دیکھیں, وہ بیعت کا سلسلہ ہے. تو وہ اس نے بعد میں الجزیرہ سے بات کی, اور اس نے کہا جی میں اس لیے ان سے جا کے ملا ہوں کہ افغان طالبان کو سیکیورٹی اور فوجی مسائل تو پتہ ہیں, لیکن ملک چلانے کے لیے انہیں پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے. تو منصوبہ ساز جو ہیں وہ اپنے مورے آگے بڑھا رہے ہیں, وہ مورے کام کریں گے. ابھی فوری طور پہ منصوبہ ساز اس لیے ایک بڑا قدم نہیں اٹھا رہے کہ وہ تشت بام ہو جائے گا, لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ منصوبہ تھا. اچھا, اب یہ جو آپ نے بات کی نا ڈاکٹر صاحب, یہ تو آپ ظاہر بڑی گہری بات کر رہے ہیں کہ منصوبہ ساز ہیں. جو میں نے ایک پہلی ویڈیو اس معاملے پہ دی تھی اپنی, اس میں نے جن خدشات کا اظہار کیا تھا اپنے طور پہ, ظاہر ایک 14-15 سال کا تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہے جن میں ہم نے بہت سارے یہ معاملات اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے دیکھے ہیں. 9/11 کا واقعہ ہمیں یاد ہے جو ہوا سارا اس کے بعد. تو اس میں نے یہ کہا تھا کہ جی حکومت سازی کر لیں گے, اوپر تو بیٹھ جائیں گے طالبان, لیکن جو نظام حکومت ہے یعنی جو سرکاری معاملات ہیں, نظام جو ہے وہ یہ طالبان نہیں چلا سکیں گے. اس کے لیے ان کو واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جبھی تو دیکھیں اب 1 ہفتے سے زیادہ گزر گیا, بینکس بند ہیں, ٹھیک ہے, منی ایکسچینجز بند ہیں, وہ ایک تو ڈر کے مارے بھی نہیں کھول رہے, اور کھولیں تو پھر ظاہر ہے سرکاری ملازمین واپس آئیں. پہلی فلائٹ جو گئی PIA کی, سوری معاف کیجیے گا, جو پہلی فلائٹ نکلی وہاں سے کابل سے, اس میں سارے ایئرپورٹ کے ملازمین ہی بھاگ گئے, تو پیچھے تو سب خالی ہو گیا. وہ یہی منصوبہ ساز چاہتے ہیں کہ اس ملک کو چلنے دیا جائے. اس کو چلانے کے لیے کچھ دماغ چاہیے, کچھ لوگ چاہیے. ان کو منصوبہ ساز ہی اکٹھا کر رہے ہیں. وہ ایک چھتری تلے آئیں گے لیکن ایک دم نہیں آئیں گے, تو اس کے لیے آئندہ چند ہفتے درکار ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب منصوبہ ساز تو آئیں گے, لیکن یہ بھی خدشہ جو ہے ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مہاجرین بھی آئیں گے, اور یہ خدشات جو ہیں ان کا اظہار کیا گیا ہے کہ 5 سے 7 لاکھ مہاجرین پاکستان آ سکتے ہیں. تو یہ آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے یہ بات؟ میں نہیں سمجھتا مہاجرین آئیں گے.
जो 50-60 हज़ार बंदा काबुल एयरपोर्ट पे आपको नज़र आ रहा है कि उससे ये तासुर दिया जा रहा है कि सारे अफ़गानी जो हैं वो मुल्क से भागने को तैयार बैठे हैं और पहली फ़्लाइट पे निकल भागेंगे। 12,000 तो निकाले जा चुके हैं वहाँ से। 12,000 निकाले जा चुके हैं। वो 60,000 वही बंदा है जिसको अमेरिका और उसके इत्तेहादी साथ ले जाना चाहते हैं। ठीक है, ये वो लोग हैं जिनके वीज़े प्रोसेसिंग में हैं। अभी उसमें अफ़गान फ़ौजी भी शामिल हैं, साबिक फ़ौजी भी शामिल हैं और इस वक्त 600 अफ़गान कमांडोज़ अमेरिकियों की मदद कर रहे हैं एयरफील्ड के ऊपर। वो हजूम को मुंतशिर भी करते हैं, हजूम को कंट्रोल भी करते हैं। आखिरी फ़्लाइट में वो 600 कमांडोज़ भी जाएंगे। ठीक है जी, तो ये 50-60 हज़ार बंदा तो इन्होंने पहले से प्लान था कि ये 6 से 50-60 हज़ार बंदा निकालना है। उसके बाद आप मुझे बताएं कि ईरान के बॉर्डर पे कहीं इन्फ्लक्स देखा आपने? उज़्बेकिस्तान देखा, ताजिकिस्तान देखा। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि हमने तो महाजर कैंप ही नहीं बनाए और यहाँ पे महाजरों की कोई बहुत बड़ी वहाँ पे चमन पे या तुरखम पे कोई नकलो हरकत अभी तक नहीं है। तो मंसूबा साज इस बात के इम्कान तो हैं कि अगर ऐसा होता है तो फिर वो सरहदी इलाकों में कैंप्स जो हैं वो बना दिए जाएंगे महाजरीन के लिए या नहीं? सरहदी इलाकों में कैंप आर्जी अगर कुछ बन भी गया तो बन गए, लेकिन इस दफ़ा नज़र नहीं आता कि वो महाजरीन की बड़ी लहर आएगी और महाजरीन की बड़ी लहर मंसूबे में है भी नहीं, मंसूबे में शामिल नहीं है। ये जब डॉक्टर साहब कहते हैं ना कि मंसूबा, तो ये जो है बड़ी अंदर की लेकर आते हैं बात और बड़ी दूर की कौड़ी लेकर आते हैं, क्योंकि इन्होंने पिछली दफ़ा भी जब कहा ना, खासकर वो ज़बीउल्लाह मुजाहिद वाली बात कि जी ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो है वो किसी एक आदमी का, एक शख्स का नाम नहीं है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जब डॉक्टर साहब से बात हो रही थी कि बहुत सारे जो सहाफ़ी हैं, जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी शक व शुबात का इज़हार किया था। अगर आपको इस पूरी बात को जाँचना है, देखना है, तो आप हमारी पिछली वीडियो जो है वो ज़रूर देखिएगा, जो कि डॉक्टर साहब के साथ मेरी यानी कि यूट्यूब के ऊपर पहली वीडियो, क्योंकि इससे पहले डॉक्टर साहब जो हैं वो लिखते रहे। मेरा एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब मुख्तसरन, कि तालिबान जो हैं वो काबुल एयरपोर्ट का कंट्रोल क्यों नहीं संभाल रहे? वहाँ पर वो क्यों लोगों को जाने दे रहे हैं? वहाँ पर वो क्यों आकर कंट्रोल लेकर वो राग़िब क्यों नहीं कर रहे लोगों को कि भाई हम अच्छे हो गए हैं, अब आप छोड़ के मत जाएं इस मुल्क को? नहीं, ये एक मैस हो जाएगा। वो अगर लोगों को रोकेंगे तो उससे यह तासुर मिलेगा कि तालिबान शायद लोगों को तशद्दुद कर रहे हैं। आज उन पे इल्ज़ामात भी आए हैं कि उन्होंने गैर मुल्कियों को रोका है। लेकिन वो उन्होंने तरदीद की है ना कि वो हम तो पूछगछ कर रहे हैं। नहीं हुआ, ये है भारत के लिए बड़ी एम्बैरेसिंग सूरत हाल है। भारत के जो नेशनल्स आज वापस पहुँचे हैं वो सारे के सारे तालिबान ने पहले इंटेरोगेट किए हैं, उसके बाद उन्हें जाने दिया गया। वो भारत जो अब ये तड़प रहा है, रो रहा है कि जी अफ़गानिस्तान जो है उसने हमें पूछा भी नहीं और बिल्कुल ही मक्खन में से बाल की तरह निकाल दिया। ने इस बात की तरदीद नहीं की कि हम इंटेरोगेट नहीं कर रहे। तालिबान ने किडनैपिंग की तरदीद की है, लेकिन वो कहते हैं कि हम बाहर जाने वालों को पहले इंटेरोगेट ज़रूर करेंगे, तो वो इंटेरोगेट कर रहे हैं। अगले चंद घंटे कितने अहम हैं, क्या होने जा रहा है? अगले चंद घंटों में कुछ नहीं होने जा रहा बड़ा, सिवाय अहमद मसूद जूनियर के ऐलान के। ठीक है, दोपहर को होगा। चलें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद, और बड़ी अहम खबर उन्होंने दी है कि आने वाला जो दिन है उसमें आप अहमद शाह मसूद के जो बेटे हैं, साहबजादे हैं, अहमद मसूद जूनियर भी जिन्हें कहा जाता है, उनकी जानिब से तालिबान के हक़ में एक बयान जो है वो सामने आ जाएगा और गो के उसका ऐलान तो कर दिया गया है तालिबान की जानिब से, और वो बगैर डॉक्टर साहब के कि वो जल्दबाजी में फ़रते जज्बात में कर दिया गया है, लेकिन बाकायदा इसका ऐलान जो है वो आने वाले दिन में किया जाएगा। तो आने वाले दिनों में हम इंशाल्लाह ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर आपको अपडेट करते रहेंगे। आप अपना बहुत ख्याल रखिए।